Let's read this question. The question says a gas expands against a variable pressure given by P is equal to 20 by V bar liter. During expansion from volume of 1 liter to 10 liter, the gas undergoes a change in internal energy of 400 joules. Heat absorbed by the gas during expansion in kilojoules is. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि हमारे पास एक गैस है जो कि एक्सटर्नल वेरिएबल प्रेशर जिसकी वैल्यू हमें P इज इक्वल टू 20 बाई वी बार लीटर के फॉर्मूला से दे रखी है इक्वेशन से. उसके अगेंस्ट वो गैस एक्सपैंड हो रही है फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर और हमें बता रखा है इंटरनल एनर्जी का चेंज इस प्रोसेस में 400 जूल्स के बराबर है. हमसे पूछा गया है कि हम फाइंड करें हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन इन किलो जूल्स. तो इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट में सबसे पहला हम जो नोट करेंगे पॉइंट वो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला आता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. सेकेंड फॉर्मूला जिसका हम यूज़ करेंगे वो है वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर. यानी कि एक एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जब वर्क डन होता है तो वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी. तो ये हमारा वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर का फॉर्मूला होता है. तो अब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी. तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया. हमारे पास गिवन है पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 20 बाई वी. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 बाई वी इंटीग्रेशन डी वी के साथ और हमारी लिमिट्स रख देंगे हम V1 टू V2. तो इसको इंटीग्रेट करने पर हमको आएगा जो वैल्यू होगी -20 ln V2 बाय V1 जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे log 10 के अंदर. तो हम कर देंगे 2.3 मल्टीप्लाइड बाय -20 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ V2 बाय V1. V2 की वैल्यू हमारे पास 10 लीटर है तो हम लिख देंगे log बेस 10 ऑफ 10 बाय 1. तो log बेस 10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1. तो log बेस 10 ऑफ 10 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी. तो हमारे पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी वर्क डन इज इक्वल टू -46.06 लीटर ATM. 46.06 लीटर बार क्योंकि हमारे पास गिवन था बार के अंदर प्रेशर. तो ये हमारे वर्क डन की वैल्यू आ गई. अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे जूल्स में तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 101.3 से. तो हमारे पास जूल्स में आ जाएगी वर्क डन की वैल्यू. तो जूल्स में इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हमें ऑब्टेन होती है -4665.8 जूल्स. तो ये हमने हमारी वर्क डन जो है उसकी वैल्यू निकाल ली. अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला हम उसको यूज़ करेंगे. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू. तो डेल्टा यू की वैल्यू हमें गिवन थी 400 जूल्स. माइनस करेंगे हम इसके अंदर से वर्क डन जो कि है -4665.8 जूल्स के बराबर. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे. तो 400 प्लस 4665.8 जूल्स जिसको फाइनली सॉल्व करने पर हमारे को Q की वैल्यू ऑब्टेन होगी. Q इज इक्वल टू 5065 जूल्स अप्रोक्सीमेटली. तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन किलो जूल्स. तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 5.065 किलो जूल्स. सो heat absorbed is Q is equal to 5.065 kilojoules.
तो हमारा फाइनल आंसर हो गया हीट अब्जॉर्ब्ड इज Q इज इक्वल टू 5.065 किलो जूल्स. I hope you understood it well. Best of luck.